हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स और हिंदी में हम इसे कहते हैं समुच्चय। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में मैंने इस वाली एक्सरसाइज का आपको इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ। तो ये वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और जो पुराने वाले हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और हम आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। ठीक है, उन स्टेटमेंट्स को देखना है और हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है क्या वो एक सेट बन सकती है या नहीं बन सकती है, और फिर हमें बताना भी है कि ये बन सकती है तो क्यों बन सकती है और नहीं बन सकती है तो क्यों नहीं बन सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है हमारी, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक कलेक्शन है, ठीक है, यानी एक ग्रुप है, उसमें क्या है, ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब भाई चाहे मैं यूपी में किसी से पूछूं कि कितने महीने होते हैं, वो भी 12 बताएगा। ठीक है, एमपी में जाके पूछूं, दिल्ली में, राजस्थान में, मैं अमेरिका भी चला जाऊं तो कितने महीने होते हैं भाई? 12 होते हैं। यानी सेट कैसा है मेरा? वेल डिफाइंड है। दूसरी चीज, विद द लेटर जे, और कौन से महीनों की बात हुई है? जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन से महीने आते हैं भाई हमारे? एक तो सबसे पहले नंबर पे हो गया हमारा जनवरी। ठीक है, जनवरी के बाद क्या हो गया तुम्हारा? जून। जून के बाद क्या हो गया तुम्हारा? जुलाई। ठीक है, इसके अलावा तो कोई नहीं होता ना। तो ये क्या हो गया हमारा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? सेट। तो क्या हो गया ये? यस हो गया। ठीक, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भाई इंडिया में बहुत सारे राइटर्स हैं। अब उसमें किसी को उर्दू के अच्छे लगते हैं, किसी को संस्कृत के अच्छे लगते हैं, किसी को अवधी के अच्छे लगते हैं, किसी को इंग्लिश के अच्छे लगते हैं, किसी को भोजपुरी के अच्छे लगते हैं, किसी को नॉवेल्स अच्छे लगते हैं, किसी को प्रोज अच्छी लगती है, किसी को पोइट्री अच्छी लगती है। तो सबके लिए अलग अलग टैलेंटेड राइटर्स होंगे ना, सबके लिए सेम राइटर्स तो हो नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन के लिए मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये मेरा सेट नहीं होगा। सेम टाइप से थर्ड वाले में दे रखा अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसने बोला है कि विश्व के यानी संसार के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। ठीक है, अभी भाई अगर सेंचुरीज की बात करें तो टॉप पे सचिन तेंदुलकर आ जाएंगे, लेकिन अगर टोटल सिक्सेस की बात करें तो क्रिस गेल टॉप पे आ जाएगा। तो भाई सबके लिए अलग अलग बातें आएंगी ना। ठीक है, अभी हमारा अगर मैं उसकी स्ट्राइक रेट की बात करूं तो महेंद्र सिंह धोनी टॉप पे रहेंगे। तो सबके लिए अलग अलग कंडीशंस होंगी, तो हमारे अलग अलग क्या रहेंगे? आंसर्स रहेंगे। लेकिन पहले वाले में कोई भी कंडीशन हो, कहीं भी किसी से भी पूछोगे तो सबके लिए सेम आंसर रहेगा। तो इसलिए वो सेट था, और ये वाला मेरा सेट नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यानी आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनको अगर आप कलेक्शन बनाओ तो क्या वो सेट होगा या नहीं होगा। अब भाई आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, उसमें अगर मैं बॉयज को काउंट करने की बात करूं तो लिमिटेड होंगे ना। ठीक है, उन सब का आप नाम लिखोगे वो भी लिमिटेड होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप दीपा को कोई लड़का कहने लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सबके लिए यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा? आपकी क्लास के जितने भी बच्चों से अगर मैं बोलता हूँ कि ऑल बॉयज को एक साइड करो तो प्रॉपर आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेट बन जाएगा। फिफ्थ वाले पार्ट में कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। यहाँ पे कलेक्शन किसका है? नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4। कहाँ तक जाना है? लेस देन 100। 100 से छोटा कौन हो गया? 99। तो इसमें इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा ना। ना तो 1 से छोटा आ सकता है, ना तो 99 से बड़ा आ सकता है। बीच के सारे नंबर से ही आएंगे। तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा क्या हो जाएगा?
सेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है सिक्स्थ वाला पार्ट। यहाँ पे हमें दे रखा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के और उर्दू के एक बहुत अच्छे राइटर हैं। अगर आप में से किसी ने इनकी स्टोरीज पढ़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो स्टोरीज पढ़नी चाहिए। ठीक है, इनकी सारी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। तो इन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, 15 लिखे हैं, जितने भी लिखे हैं, काउंटेबल हैं। ठीक है, उनका आप वेल डिफाइंड सेट बना सकते हो। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा। 7th में हमें दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स की बात हुई है तो इवन इंटीजर्स कौन से होंगे हमारे, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या है हमारे इवन है। इंटीजर्स की बात करें तो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, रहेंगे तो वो इवन ही रहेंगे ना। आपको एक कलेक्शन दे दिया, कलेक्शन में से आपको बोला कि इसमें से इवन इवन निकाल लो, और क्या होने चाहिए, वो इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात होती तो, लेकिन वहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंटीजर की बात हो रही है। तो इसमें हमारा क्या, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक सेट बन जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 8th वाले पार्ट की। 8th वाले पार्ट में क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चाहे वो 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, ठीक है, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा एक सेट बन जाएगा। 9th वाले पार्ट की बात करते हैं। 9th वाले पार्ट में हमें दे रखा है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब कोई तो कॉकरोच से डरता है तो कॉकरोच उसके लिए डेंजरस हो गया, कोई शेर से भी नहीं डरता तो शेर उसके लिए डेंजरस नहीं है। अभी कोई शिकारी है या कोई सर्कस वाला बंदा है, वो तो डेली भाई शेर के साथ रहता है ना, तो उसके लिए शेर थोड़ा ना डेंजरस हो जाएगा। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो हमारे चूहे और कॉकरोच से भी डरते हैं, छिपकली से डरते हैं, तो उनके लिए वो भी डेंजरस एनिमल्स हैं। तो इसमें जो मोस्ट डेंजरस का अगर हम कलेक्शन बनाने की बात करें तो वो हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, एक सेट नहीं बनेगा। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें ये वाला साइन लगाना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का, क्वेश्चन को देख के। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें दे रखा है कि 5 ए के अंदर है या नहीं है। 5 ए के अंदर है तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, बिलोंग्स टू का। 8 इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, नॉट बिलोंग्स टू का, यानी ये इससे संबंधित नहीं है या यह इसका अवयव नहीं है। 0 उसके अंदर नहीं है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। 4 उसके अंदर है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आ जाएगा। 2 है तो यहाँ पे भी बिलोंग्स टू आ जाएगा। और 10 इसके अंदर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें ये सेट दे रखे हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमें क्या करना है, इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे आते हैं हम पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर। ये जो हमारा नंबर है वो क्या है, एक इंटीजर है जो -3 के बराबर है। ठीक है, और बड़ा है किससे, -3 से, और किसके बीच में आएगा, 7, यानी -3 से 7 तक। तो फर्स्ट वाले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा एक सेट है जो शुरू कहाँ से होता है, -3, फिर -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 7 से तो छोटा है तो 7 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सेम टाइप से सेकंड वाला पार्ट बी, वहां पे हमें बोला x हमारा एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है और किससे छोटा है, 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6 है, यानी कि 6 भी उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले पार्ट में x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है
और उसमें कंडीशन है कि दोनों डिजिट्स को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर जिन्हें प्लस करके 8 आता है, 1 और 7, 2 डिजिट का नंबर है और दोनों को प्लस करके क्या आता है, 8 आता है। और क्या है हमारा नेचुरल नंबर। सेम टाइप से कितना हो जाएगा, 26, सेम टाइप से 35, 44, 53, उसके अलावा 62, 71 और 80, ये सारे हमारे क्या हैं, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, और इनकी जो डिजिट्स है उन्हें प्लस करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में हमें डी एक सेट दे रखा है, उसमें बोला x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, यानी एक हमारा प्राइम नंबर है जिससे 60 हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। तो भाई 2 हमारा प्राइम नंबर और इससे 60 डिविजिबल है। सेम टाइप से 3 हमारा प्राइम नंबर और 60 इससे डिविजिबल है। ठीक है, उसके अलावा 5 ये भी हमारा प्राइम नंबर है। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए जो 60 के क्या है, हमारे डिवीज़र है। ठीक है, सेम टाइप से 5th वाला पार्ट है हमारा, वहाँ पे उसने हमें बोला सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स हैं उनका हमें एक सेट बनाना है। तो ऐसे जब हम एक सेट बनाते हैं तो इस वाले में ध्यान रखना है कि कोई भी जो हमारा लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले टी आ गया, फिर आर आ गया, फिर आई आ गया, फिर जी आ गया, फिर ओ आ गया, फिर एन आ गया। अब ओ तो वापस से नहीं आएगा, एम आ जाएगा। उसके बाद ई आ गया, अब टी दोबारा से नहीं आएगा क्योंकि आ रखा है, आर भी नहीं आएगा, अब क्या आएगा, वाई। ठीक है, तो इस टाइप से ध्यान रखना, जब हमें वर्ड्स का बनाने के लिए बोला जाएगा और उसमें से लेटर्स बनाने होंगे तो कोई भी लेटर हमारा दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए। सेम टाइप से हम 6th वाला करेंगे, यहाँ पे भी करना है और किसी को रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले बी आ गया, फिर हमारा ई आ गया, फिर हमारा टी आ गया, तो दोबारा से टी रिपीट नहीं होगा, ई भी रिपीट नहीं होगा, लास्ट में क्या आ गया, हमारा आर आ गया। ठीक है, तो ये हमें दे रखी थी सेट बिल्डर फॉर्म, उससे हमने क्या बना ली, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म बना ली। ठीक है, तो 3rd वाले क्वेश्चन तक हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट।